यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पूरे विश्व में जहां कोरोना का कहर है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। जहां सरकार को इस बीमारी का तोड़ निकालना चाहिए, वहीं देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा खोलने की घोषणा कर दी है, जिसकी गंगोत्री पुरोहितों ने निंदा की है। गंगोत्री पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड से हमारे पुरोहित का कोई तात्पर्य नहीं है। जहां पूरा देश कोरोना ग्रसित है, वहां देवस्थानम बोर्ड का यह फरमान बहुत ही निंदनीय है। पुरोहितों का कहना है कि जब तक उत्तराखंड और उत्तरकाशी जिले में कोरोना रिपोर्ट शून्य नहीं होगी, तब तक गंगोत्री धाम में भक्तों का आना जाना वर्जित किया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के द्वारा जो यह आदेश दिया गया है, हम उस आदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं है। हमारी जो भी परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार हमारी जो पूजा चली आ रही है, हम उसी परंपरा के अनुसार जो है अपनी पूजा पद्धति को चलाते रहेंगे। माँ गंगा की जो पूजा सुबह और शाम होती आ रही है, उसी अनुसार करते रहेंगे। यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आएंगे, हम उनकी पूजा और दर्शन के लिए बाध्य नहीं हैं। समाचार मिला है कि देवस्थानम बोर्ड ने धामों के लिए जो है यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, जो कि इस परिस्थिति में सरासर अनुचित कार्य है। एक और जो है प्रदेश में संक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड सरकार ये गलत निर्णय लेकर के इस कोरोना को जो है धामों में पहुंचाना चाहती है। और हमारी जो सिर 5 मंदिर समिति गंगोत्री में है, हमारा देवस्थानम बोर्ड से कोई लेने देना नहीं है। इसके द्वारा जो निर्णय लिया गया, उसके पालन करने के लिए हम बाध्य नहीं है। और सिर 5 मंदिर समिति गंगोत्री जो हमारे 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया के कपाट खुले, उस दिन से जो हमारी व्यवस्था चली आ रही है, जिस प्रकार से हम व्यवस्था करते हुए आ रहे हैं, उस व्यवस्था के तहत पर हम यहाँ पर लगातार गंगा मैया की पूजा अर्चना करते रहेंगे। और जब तक पूरे प्रदेश में और अब उत्तरकाशी जनपद में कोरोना संक्रमण शून्य नहीं हो जाता है, हम गंगोत्री धाम में किसी भी यात्री को ना आने देंगे, ना किसी को दर्शन करने देंगे। और हम इस परिस्थिति में दोनों धामों के तीर्थ पुरोहितों के अतिरिक्त आपके होटेलियर्स और जो खच्चर वाले हैं या टैक्सी यूनियन और बस यूनियन के लोगों के साथ में मीटिंग्स हुई हैं एसडीएम्स की, और उन मीटिंग्स के बाद में उनके जो भी मत हैं, उनकी जो राय है यात्रा खुलने को लेकर, वो देवस्थानम विभाग को प्रेषित की जा रही है। तदनुसार जो भी शासन के निर्देश होंगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में व्यापार मंडल द्वारा प्रशासन की कार्रवाई और कोरोना वायरस से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके चलते दुकानों पर व्यापार मंडल द्वारा पोस्टर चिपकाकर लोगों को जागरूक किया गया। बता दें, जिलाधिकारी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश का पालन न करने पर व्यापारी व लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते व्यापारियों ने जन जागरूकता अभियान चलाया है। आप सब हम वाकिफ हैं इस बात से कि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, न प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता का बचाव करने के लिए उन्होंने दुनिया के सामने एक पहल की। उस पहल का नतीजा धीरे 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 आया है। अब हिंदुस्तान अभी अपने वासियों को बचाने में दुनिया में 5वें नंबर पर है। जो प्रथम उद्देश्य है कि लोगों और व्यापारियों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जो हमारे माननीय डीएम में प्रशासन है, उन्होंने गाइडलाइन जारी करी है कि हर दुकान पे आपको स्टिकर या फ्लैक्स लगाना अनिवार्य है, कि जिससे मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग और गोले बनाने का जो नियम है यह अनिवार्य कर दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो व्यापारियों को जानकारी नहीं है, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से स्टिकर जाके दुकान जाकर स्टिकर चिपकाने के माध्यम से और माइक और इन चीज़ों के माध्यम से हम जाके प्रत्येक दुकानदार को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग मास्क का प्रयोग करें, और मास्क का प्रयोग करने के साथ साथ खुद भी मास्क का प्रयोग करें, और अपने जो व्यापारी भाई हैं पड़ोस के और जो अपने ग्राहक हैं उन्हें भी मास्क का प्रयोग करना सिखाएं, जिससे इसमें जा सके। काशीपुर में कोरोना पॉजिटिव के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 6 जून को युवक में व उसके अगले दिन 7 जून को एक युवती व एक युवक में कोरोना की पुष्टि के बाद तीसरे दिन 2 और युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को रुद्रपुर के कोविड केयर सेंटर इलाज के लिए भेज दिया है। की रिपोर्टें अभी आई हैं और 8 तारीख को हमने 38 सैंपल भेजे थे, जिसमें कि 2 पॉजिटिव केसेज आए हैं। और इसमें एक लड़का जो कि गाज़ियाबाद से 4 तारीख को काशीपुर पहुंचा था
और 5 को उसको IIM में क्वारंटीन किया गया था और 7 को उसको अस्पताल में भर्ती किया और आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो वहाँ पे मोटरसाइकिल में कई पार्ट्स सही जगह पे काम करता था। और दूसरा लड़का जो है वो कुंडेश्वरी एस्कॉर्ट फार्म का है और वो वहाँ पे ये 28 तारीख को हरियाणा से आ गए थे और 8-10 दिन से विलेज क्वारंटीन थे। 4 लड़के हैं ये। उसमें प्रधान ने बताया हमारे को कि एक लड़के को बुखार खांसी थोड़ी सी लग रही है, तो हमने उसको फिर बुलाया और जब हमने उसका चेकअप किया तो हमने उसको आइसोलेशन वार्ड में 7 तारीख को एडमिट कर लिया। 8 को उसका भी सैंपल भेजा और वो भी पॉजिटिव आया। पूर्व मंत्री मंत्री प्रसाद नैथन ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है वह उत्तराखंड आंदोलनकारी शहीदों की शहादत का अपमान है। गैरसैंण में विधानसभा भवन निर्माण से लेकर सचिवालय तथा गैरसैंण विकास परिषद के गठन से लेकर कांग्रेस की तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने पूरा काम किया। वहीं बीजेपी सरकार ने न तो कोई भवन बनाया बल्कि गैरसैंण की जमीन को कोई भी बाहर का व्यक्ति न खरीद पाए उसको तोड़कर भूमाफियाओं को गैरसैंण की जमीन खरीदने का द्वार खोल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गैरसैंण को पूर्व राजधानी बनाने का समर्थन करती है। उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का शासनादेश जारी किया। ये भी जनता के साथ एक झुंझुना है। पूर्ण बहुमत की सरकार है और अगर मंशा साफ है राजधानी बनाने की तो ग्रीष्मकालीन का क्या औचित्य बैठता है। इस भावना से, इस आदेश से आज उत्तराखंड आंदोलनकारी जो शहीद हुए और उत्तराखंड की जन भावनाओं को ठेस लगी है। उत्तराखंड की जनता की मांग ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं है। उत्तराखंड की जनता की मांग है कि गैरसैंण राजधानी हो और कांग्रेस की भी ये मांग है कि गैरसैंण राजधानी हो। गैरसैंण में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो वहाँ पे कोई भवन भी नहीं बनाया और आज ग्रीष्मकालीन राजधानी का सवाल कर रहे हैं। आज बड़े खुश हो रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि पूर्ण बहुमत के बाद भी पूरी राजधानी नहीं बना पा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य का अब एक संकल्प है जनता का कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी, स्थायी राजधानी हो। ये केवल जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है। कोरोना महामारी से पूरी जनता त्रस्त है, सरकार फेल हो चुकी है, बेरोजगार दर दर सड़कों पे भटक रहे हैं, तमाम विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, महंगाई अपने चरम सीमा पर है और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इन सारी बातों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने अभी गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी का शगुफा जो छोड़ा है ये उचित नहीं है। ये केवल जनता को गुमराह करने की बात है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। यूके लाइव के लिए भगवान सिंह, वीरेंद्र सिंह नेगी व नाजिम खान की रिपोर्ट।